जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का विषय मोर पंख के ऊपर है। मोर पंख कितना पवित्र है, कितना श्रेष्ठ है, इसी से पता चल जाता है कि भगवान श्री कृष्ण मोर पंख को अपने मुकुट के ऊपर धारण करते हैं, अपने सिर के ऊपर धारण करते हैं। मोर पंख जिस स्थान पर रहता है वहाँ पर कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं रहता है, सभी समाप्त हो जाते हैं। तो मोर पंख का अगर सही ढंग से उपाय के तौर पर यूज किया जाए तो उसका फल भी आपको 100% मिलेगा। एक बात आप जरूर ध्यान रखें कि जो आपको उपाय बताया जाता है, जो आपको नियम बताया जाता है, ये कोई हमारी मन की बातें नहीं हैं, ये शास्त्र सम्मत बातें हैं। ये हमारे वेद शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं, वही आपको बताई जाती है। क्योंकि हमारे साथ बहुत से धार्मिक लोग जुड़े हुए हैं, सभी धार्मिक लोग जुड़े हुए हैं। इस कारण से कोई भी यहाँ पर ऐसे नहीं कि आप एक चुटकी ये फेंकिए, 2 लौंग इधर फेंक दीजिए, ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी लौंग फेंकने से नहीं होता है, कर्म आपको करना पड़ता है। तो जो आपके लिए श्रेष्ठ है, आपको वहम में डालने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। आप इस बात को ध्यान से सुनना कि हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं कि आपको वहम में डालें, आपको तो वहम से निकालने की हमारी इच्छा है। तो जो मोर पंख है, ये मोर पंख का अगर आप सही तरह से यूज करते हैं, मोर पंख का जो उपाय है ये बहुत ही श्रेष्ठ है और बहुत ही फलदायक है। अगर आपके कारोबार में रुकावट है, कारोबार में आपके समस्या है, तो आप अपने दुकान पर मोर पंख, दीवाल के साथ एक मोर पंख जरूर लगाइए। एक तो आपके कारोबार में उन्नति होगी। जो धन की आपको समस्या आ रही थी, पैसों की समस्या आ रही थी, धन आपके पास नहीं आ रहा था या धन आपके पास टिक नहीं रहा था, तो वो धन आपके पास टिकना शुरू हो जाएगा। जो रुपए पैसे की समस्या थी वो समस्या भी दूर होगी। जो निगेटिव बाधाएं हैं वो भी वहां से दूर हो जाएंगी। तो अब लगाना कहां पर है? या तो आप मोर पंख को दक्षिण दीवार पे लगाइए और या फिर पूरब के दीवार पर मोर पंख आप दीवार के साथ लगा दीजिए। जो भी धन के मामले में समस्या आती थी, कारोबार में विघ्न बाधाएं आ रहे थे, कारोबार नहीं चल रहा था, तो ये कारोबार आपका चलना शुरू हो जाएगा और धन की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। अब जैसे किसी का काम नहीं बन रहा है, एक काम के लिए बहुत दिनों से आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन उस काम में आपको सफलता नहीं मिल रहा है। आपका कोई ऐसा काम रुक गया है कि आप उस पर सिफारिश भी लगवाते हैं, आप स्वयं भी परिश्रम कर रहे हैं लेकिन आपका वो काम नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है? आप अपने बेडरूम में दक्षिण या पूरब की दीवार पर वो मयूर पंख लगा दीजिए। तो मयूर पंख लगाने से, क्योंकि मयूर पंख लगाने से नहीं, मयूर पंख का दर्शन करना है और बड़े भाव से मन के अंदर नमस्कार करना। जब आप सो करके उठें तो उस मयूर पंख को आप नमस्कार करें। मयूर पंख का दर्शन करने से आपका जो रुका हुआ कार्य था वो पूर्ण हो जाएगा। आपकी अगर किसी से शत्रुता हो, आप उसे प्रेम करते हैं, उसे आप अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन आपसे वो शत्रुता का भाव अगर रखता है, तो भी आप मयूर पंख से उपाय कीजिए,
आपका जहाँ पर शत्रुता था वहाँ पर आपका प्रेम होगा। आपको करना क्या है, चांदनी रात के मंगलवार को जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है, चोला चढ़ाया जाता है, तो वो थोड़ा सा वहाँ से सिंदूर हनुमान जी के मस्तक से लेकर के आना है और अपने घर में जो आपके मंदिर बना हुआ है वहाँ पर बैठकर आप उस मोर पंख के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिए। नाम लिखकर आप अपने उसी मंदिर में रख दीजिए। सारी रात उसको मंदिर में रखिए और सुबह के समय स्वच्छ जल में, साफ जल में उस मयूर पंख को प्रवाहित कर दीजिए और प्रार्थना क्या करना है भगवान से कि प्रभु हमारे बीच में जो मन मुटाव हो गया था किसी कारणवश, तो वो मन मुटाव हमसे दूर हो जाए और वो व्यक्ति हमारे पास आ जाए। या जैसे भाई भाई में हो जाता है, पति पत्नी में ऐसा हो जाता है, या किसी पड़ोसी के साथ हो जाता है, तो अगर आप ऐसा उपाय करते हैं तो मन मुटाव दूर होगा और आपस में मेल जोल बढ़ेगा। उसके बाद में अगर आपके जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है, आपके जन्म कुंडली में पितृ दोष है, तो आप कम से कम 11 मयूरपंख ले आइए अपने घर में और सुबह शाम उस मयूरपंख से आप हवा लीजिए। सिर से हवा शुरू कीजिए और पैर तक हवा कीजिए। तो ये काल सर्प दोष का प्रभाव, नजर दोष का प्रभाव ये दूर हो जाएगा और आपका जीवन सुखमय और शांतिमय हो जाएगा। तो मयूरपंख का यह दिव्य उपाय है। मयूरपंख अपने आप में दिव्य है। आप इस उपाय को करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगा। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। जय श्री राम, जय माता दी।